साधु बन कर बन बन विचरूं, संयम का वरदान दो, जिन जैसे बन जाएं हम भी, ऐसा हमको ज्ञान दो। हम बच्चे आए हैं गुरुवर, शिक्षा हमें प्रदान दो, जिन जैसे बन जाएं हम भी, ऐसा हमको ज्ञान दो, ऐसा हमको ज्ञान दो। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर। तो आगम में एक कहानी आई है दृष्टांत के माध्यम से। उसके हाथ पैर में खुजली हो जाती है, कुष्ठ रोग हो जाते हैं, सफ़ेद दाग हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार अगर जो भी मंदिर में नेल पॉलिश लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, आज शौक में आ रहे हैं, लेकिन जब इन्हें रोग सताएंगे तो यही शौक इनको शोक में डाल देगा, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग लगा के तो नहीं आते ना, नहीं आते ना। एक माँ ने नियम लिया था नेल पॉलिश के लिए कोई सामान रखने के लिए, यहाँ रखा है ना। तो जिनको हो तो भाई कम से कम ये अशुभ पाप ना करें, क्योंकि देखो यहाँ पर साक्षात जब सामने सुनते भी जा रहे हो और फिर भी उस गलती को ना सुधारें, फिर आपके ऊपर है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारी ज़िंदगी कबूतर की तरह हो जाए। कबूतर को देखा माँ किसी ने? बच्चों कबूतर देखा ना? कबूतर क्या करता है, जब कबूतर के ऊपर कोई शिकारी आता है या उसे कोई पकड़ने का प्रयास करता है, तो कबूतर क्या करता है, आंख बंद करके और बैठ जाता है। वो क्या सोचता है कि अब हमको ये नहीं देख रहा है, जबकि उसने आंख बंद की है, ना कि शिकारी ने। शिकारी तो अपना शिकार करेगा, लेकिन कबूतर क्या करता है, आंख बंद करके और सिकुड़ के बैठ जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि हमें साक्षात हमें बता रहे हो, कर्म हमारे सामने आ रहे हों और हम आंख बंद करके और बैठ जाएं, ठीक है ना। अपने बचाव करना है, कबूतर की ज़िंदगी ना करें कि नहीं तो सामने हमारे कर्म उदय बनते जा रहे हो, हम आंख बंद करके बैठ जाएं। तो बच्चों ये बताएंगे कि पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान अयोध्या में जिनने जन्म लिया, उनके पुत्रों का क्या नाम था? उनके पुत्रों का क्या नाम था? हम पढ़ते थे ना, हमने अभी 4 लाइन में आपको बताया था। भरत बाहुबली के होतात। उनके बेटे का नाम क्या है, कौन बताएगा? भैया बताना, काली टी शर्ट। भरत और बाहुबली। उत्तर सही है, ठीक है ना। इन 4 लाइनों को आप पढ़ के इसमें पूरा जीवन परिचय आपको क्रम से याद भी करना है, ठीक है ना। आदिनाथ भगवान के जीवन परिचय के बारे में कौन सुनाएगा? आदिनाथ भगवान के जीवन परिचय के बारे में कौन बताएगा? किसी ने नहीं लिखा? क्यों बच्चों, लिखा कि नहीं लिखा आप लोगों ने? कोई जवाब नहीं दे रहा, मतलब कि हमारे बैठने का सार नहीं है, आप लोग अपने ध्यान ही नहीं दे रहे। क्यों, हम किसी से कुछ पूछ रहे ना, नहीं सुनाई दे रहा। आदिनाथ भगवान के जीवन परिचय में यहाँ लिखवाया गया था बोर्ड में, किसी ने लिखा कि नहीं लिखा कॉपी में अपने? नहीं लिखा। अच्छा ये बताओ कि हमारी आवाज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही ना, हमारी भाषा आ रही ना, तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? हाँ का हाँ में दो या ना में दो। माताओं आप लोगों ने लिखा है,
तो कौन माँ है जो सुनाएगी आदिनाथ भगवान का परिचय? हाँ माँ सुनाओ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ए भैया, भैया अपनी लाइन में बैठ जाओ, चश्मे वाले भैया, इसी अपनी लाइन में बैठो और ध्यान से सुनो। आदिनाथ भगवान के 101 पुत्र थे। ये नहीं, हमने दो पुत्रियां थी। हमने जो जीवन परिचय में 4 लाइनें दी थी, वो 4 लाइनें का बताना है। आगे भी बताऊंगी महाराज। हाँ। 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। नहीं, आप हमारी भाषा को समझ नहीं पा रही हो लगता है, या आवाज़ को समझ नहीं पा रहे हो। हम ये पूछना चाह रहे, जो हमने 4 लाइन के माध्यम से आपको जीवन परिचय लिखवाया, वो 4 लाइनें आपको सुनाना है। देख के भी बता सकती हो, यदि याद नहीं है तो देख के पढ़ दो ताकि बच्चों को याद आ जाए। नाभिराय मरुदेवी के सुत ऋषभ चिन्ह जिनकी पहचान, धनुष 500 के तनधारी बने की तुम शान, 84 लाख पूर्व की आयु स्वर्णमयी आदि भगवान, भरत बाहुबली के होतात, कैलाश गिरी से गए निर्वाण, कैलाश गिरी से गए निर्वाण। जय बोलिया आदिनाथ भगवान की जय। इस प्रकार सभी भगवान के हम लिखवाते जा रहे हैं, एक एक करके। सभी को अपनी कॉपी में लिख करके याद करना है। यदि ये याद हो गए तो आपको 24 भगवान के जीवन परिचय कहीं पुराण में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलो दूसरे नंबर के भगवान का कौन बताएगा? अजितनाथ भगवान का। किसी से नहीं बनता? नमोस्तु महर्षि। जित शुभ विजय रानी, जित शत्रु, जित शत्रु विजय रानी के, अजित प्रभु जन में जगजात 550। बैठ जाओ बेटा, 5.5 नहीं है 4 है, बैठ जाओ। देखो नकल भी करो तो अकल के साथ, है ना। अब स्पष्ट में कॉपी दे दी गई है। अब कौन माँ है इसको सुना दी। हाँ सुना। सभी बच्चों से इसलिए कहा गया था कि जो हमने यहाँ पे लिखवाया इसको लिखना है, सब लोग छोड़ के भाग जाते हो। नमोस्तु महर्षि। जित शत्रु विजया रानी के, अजित प्रभु जन में जग जान, 450 तन की काया, गजरा है गजराज आपकी शान, 72 लाख पूर्व की आयु, स्वर्ण महित शोभित तन जाम, सम्मेद मोक्ष भूमि सम्मेद शिखर जी, जन्मे अयोध्या भूमि धाम। जन्म अयोध्या भूमि धाम, ठीक है ना। इस प्रकार से दूसरे भगवान का हो गया। आज होगा तीसरे नंबर भगवान। कौन से भगवान है हमारे? शंभवनाथ भगवान। देखना वहाँ जो चिट चिपकी है वहाँ पर भी सुधार करना है, और इस कैलेंडर में भी थोड़ा सा सुधार आपको हम बता दे रहे कैलेंडर के माध्यम से। यहाँ पर लिखा है कि रानी सेना, माँ के नाम में लिखा है रानी सेना, तो यहाँ लिखना है रानी सुसेना, ठीक है ना। और पिता के नाम पे 2 जगह उल्लेख अलग अलग आता है। एक जगह पिता जितारी, राजा जितारी आता है, और एक जगह दृढ़रथ आता है। लेकिन यहाँ पर जो नेम चेट चिपकाई है इसमें दशरथ लिख दिया किसी ने टाइपिंग में, तो ठीक है ना। अपनी कॉपी में लिखेंगे। हम पढ़ रहे हैं। राजा दृढ़रथ के गृह जन्य में, राजा दृढ़रथ के घर जन्म में, सुसेना रानी से दया निधान,
हमको ऐसा लगता है कि अंतराय हमारे हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज़ क्यों कम हो रही है? हैं? ऐसा तो नहीं कि हमें अंतराय हो, आपको सोच सोच के चिंता में आपकी शक्ति खत्म हो रही हो, है ना? कम से कम आप लोग तो जोश के साथ बोलो, ठीक है ना? बच्चे लोग और बच्चे लोग दोनों के लिए है। गुड़िया, ये कौन गुड़िया है? देखो, बैठो अपने अपने स्थान में, ध्यान से सुनो। राजा दृढ़ रथ के गृह जन्मे, सुसेना रानी से दया निधान, 60 लाख पूरब की आयु, 400 धनु तन कुंदन जान, श्रावस्ती में जन्म लिया है, अश्व चिन्ह जिनकी पहचान, सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर से, प्रभु संभव जी गए निर्वाण, प्रभु संभव जी गए निर्वाण। तो संभवनाथ भगवान की माता का क्या नाम था? रानी सुसेना। क्या नाम था? रानी सुसेना। पिता का नाम था राजा दृढ़रथ। क्या नाम था? राजा दृढ़रथ। और उनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रावस्ती में जन्म हुआ था। इनका चिन्ह अश्व, अश्व मीन्स होता है घोड़ा। इनका चिन्ह क्या था? घोड़ा था। और इनकी आयु 60 लाख पूर्व की थी। कितने? 60 लाख पूर्व की। और इनका शरीर की लंबाई 400 धनुष। कितनी थी? 400 धनुष। और इनका शरीर का रंग कुंदन, सोने के समान था। और इनका मोक्ष कहाँ से हुआ? सम्मेद शिखर जी से। इस प्रकार से संभवनाथ भगवान का परिचय हुआ। अब संभवनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ? हमने ऋषभनाथ भगवान के बारे में बताया कि ऋषभनाथ भगवान को नीलांजना का नृत्य देखकर, उसकी मृत्यु को देखकर के मृत्यु बोध हो गया और वैराग्य को प्राप्त कर गए। हमने पुनः अजितनाथ भगवान को देखा तो उन्होंने बिजली को गिरते हुए देखा और उन्हें वैराग्य हो गया। आज संभवनाथ भगवान के बारे में जानेंगे कि संभवनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ था। कौन बताएगा? कौन बताएगा कैसे वैराग्य हो गया? बताओ गुड़िया। हाँ, नमोस्तु महाराष्ट्री। संभवनाथ भगवान को मेघ देखने से वैराग्य हुआ था। क्या? मेघ, मेघों को देख करके संभवनाथ भगवान को वैराग्य हुआ। अब इसके बारे में सुनेंगे सभी लोग कि मेघ को देख करके कैसे वैराग्य हुआ। जब राज्य अवस्था में संभवनाथ जी अपने राज दरबार में बैठे हुए थे और अपने राज्य के बाग बगीचों के ऊपर दृष्टि डालकर निहार रहे थे, तभी अचानक उनकी दृष्टि आकाश की ओर जाती है। और आकाश को देखते हैं कि अचानक ये बादल कहाँ से चल के आ रहे हैं। और मेघों के चलते हुए आते हुए देखते देखते उन्होंने देखा कि अभी तो स्वच्छ बादल था, ये आकाश बिल्कुल नीला स्वच्छ था। ये देखते देखते ये क्या आच्छादित हो गया, आवरण किसका ढक गया। और जैसे ही देखा कि देखते देखते मेघों का आवरण आ चुका है। और आवरण देखते ही उनको जाति स्मरण हुआ और सत्य का बोध हो गया कि यही जीवन ऐसा ही है कि हम इन आवरणों के कारण सत्य को नहीं जान पा रहे हैं। और मेघों को देखते देखते मेघ तुरंत घटित अलग हो गई और उन्हें वैराग्य उपज हो गया। और उन्होंने वैराग्य को धारण करके
दीक्षा लेने का विचार किया। लोकांतिक देव ने अनुमोदना की और पालकी में बैठाल करके दीक्षा वन की ओर ले गए और उन्होंने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। इस प्रकार से संभवनाथ भगवान को मेघों को देखते देखते वैराग्य को प्राप्त हो गया। कैसे हुए संभवनाथ भगवान का वैराग्य? मेघों को देखते हुए। अब कल हम चलेंगे अभिनंदन नाथ भगवान। अब उनको वैराग्य कैसे होता है? इनको तो मेघों का आते हुए देखा, संगठन देखा, वो देखते देखते ही इन्हें वैराग हो गया। कल अभिनंदन नाथ भगवान के बारे में देखेंगे कि उन्हें कैसे वैराग हुआ। ठीक है ना? तो कल सभी लोग 1 से लेकर के 3 नंबर तक के भगवान की जो 4 लाइन की कविता इनको याद करके आना है। ठीक है ना? अब चलो भैया, कौन बताएगा 1 से लेकर के 24 भगवान तक के शरीर की लंबाई? आप कल बता चुके। चलो हाँ, ये भैया बताएंगे। देखिए, आप ही के बीच के बच्चे हैं, इनका प्रोत्साहन बढ़ाना है, गौर से सुनना। बताओ भैया। नमोस्तु महर्षि। पहले तीर्थंकर की 500 धनुष, दूसरे तीर्थंकर की 450 धनुष, तीसरे तीर्थंकर की 400 धनुष, चौथे तीर्थंकर की 350 धनुष, पांचवें तीर्थंकर की 300 धनुष, छठे तीर्थंकर की 250 धनुष, सातवें तीर्थंकर की 200 धनुष, आठवें तीर्थंकर की 150 धनुष, नौवें तीर्थंकर की 100 धनुष, 10वें तीर्थंकर की 90 धनुष, 11वें तीर्थंकर की 80 धनुष, 12वें तीर्थंकर की 70 धनुष, 13वें तीर्थंकर की 60 धनुष, 14वें तीर्थंकर की 50 धनुष, 15वें तीर्थंकर की 40 धनुष, 50 के बाद 45, 45 धनुष, फिर 16वें नंबर में 16वें तीर्थंकर की 40 धनुष, 17वें तीर्थंकर की 35 धनुष, 18वें तीर्थंकर की 35 धनुष। देखो माता, आप लोग नहीं, क्यों को कॉन्फिडेंस बढ़ने दो, क्योंकि वो काउंटिंग में यहाँ से घर से नहीं कर पा रहा है। बनता है, उसे याद हो चुका है, लेकिन घबरा रहा है। घबराओ मत, हम आपका पूरा सुनेंगे। बोलो, आप हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, संस्कृत में बोलो, हम सब सुनेंगे। बोलो। 18वें तीर्थंकर की 30 धनुष, 30 धनुष, 19वें की 19वें तीर्थंकर की 25 धनुष, 20वें तीर्थंकर की 20 धनुष, 21वें तीर्थंकर की 15 धनुष, 22वें तीर्थंकर की 10 धनुष, 23वें तीर्थंकर की 9 हाथ, 24वें तीर्थंकर की 7 हाथ। उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। देखो, बच्चे हैं, घबरा रहे हैं। घबराना नहीं, इनका कॉन्फिडेंस अपन को बढ़ाना है, विल पावर इनका मजबूत करना है, क्योंकि ये ही बच्चों के अंदर सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। ये मत सोचो कि हमारे समाज के बच्चे हैं, ये समाज के बच्चे नहीं, ये समाज है। एक एक बच्चे में एक एक न जाने कौन सी प्रतिभा छिपी है कि यही बच्चा कल के दिन महाराज बन के आपके बीच में बैठ सकता है ना? तो इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाना है। अब बच्चों, समय हो गया है और हमारे स्वास्थ्य की प्रतिकूलता आप समझ रहे हो, ठीक है ना? इसलिए अब यहीं पे अपनी पाठशाला आज विराम करते हैं, ठीक है ना? तो अपन लोग को रोज़ मंदिर क्यों आना चाहिए? मंदिर क्यों आना चाहिए मालूम है? कोई अगर आपसे कहे कि मंदिर जाने से मिलता क्या है? रोज़ रोज़ भगवान को देखना, वो ही भगवान है, भगवान के दर्शन करने से होता क्या है? ये बच्चों बताओ, क्यों आना चाहिए मंदिर?
हमें मंदिर इसलिए आना चाहिए ताकि हम सिद्ध भगवान से और बाकी सारे भगवान से ये प्रेरणा ले सके कि हमें भी एक दिन उनके जैसे ही बनना है। उत्तर सही है, ठीक है ना, तालियां बजा दो। लेकिन हमारा प्रश्न था दीदी आपसे कि हम मंदिर क्यों आना चाहिए। भगवान को देखकर हमें ये प्रेरणा मिलना चाहिए कि हमें भी भगवान बनना है, ठीक है ना, लेकिन हम मंदिर क्यों आना चाहिए, ये तो भगवान को देखना हो गया। आजकल के कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि महाराज भगवान को देखना क्या रोज़ रोज़ वही भगवान, इतने सारे 24 ही एक के दर्शन कर लो टेंशन फ्री, और फिर रोज़ रोज़ मंदिर आने से क्या, कभी हफ्ते में एक आध बार दर्शन कर लें, रोज़ रोज़ देखने से क्या प्रयोजन है। तो उनके उत्तर में हम समझा रहे हैं, जितने लोगों की मानसिकता में ऐसे यदि बैठे हों जो, क्योंकि आज पढ़े लिखे हमारे बच्चे यही प्रश्न माँ बाप से करते हैं, क्या मंदिर जाने से होता क्या है, क्या मिलता है मंदिर जाने से। तो उनको ये जवाब देना कि बेटा दर्पण देखने से क्या होता है, दर्पण देखने से क्या होता है। भगवान कुछ देते हैं नहीं, कुछ लेते हैं नहीं, तो रोज़ रोज़ देखने जाने से क्या प्रयोजन। तो उनसे कहना बेटा दर्पण क्यों देखा जाता है, तो वो आपको उत्तर देगा कि हम अपने चेहरे में जो गंदगी छपी है या बाल सेट करना है, देखना है कहाँ क्या गंदगी है, तो दर्पण में देख के चेहरा देखा जाता है कि दर्पण हमारा चेहरा साफ करता है। ये बताओ पहले, दर्पण हमारा चेहरा साफ करता क्या, लेकिन दर्पण में हमारा चेहरा नहीं दिखता क्या। चेहरा हमारा बता देता है ना दर्पण है कि तुम्हारे चेहरे में गंदगी है कि नहीं, है ना, लेकिन दर्पण क्या साफ करता है क्या, नहीं करता। ऐसे ही हम भगवान के सामने, भगवान हमारे कर्म नहीं बनाते, कर्म को नहीं मिटाते, लेकिन उनको देख करके हमारे अंदर जो कालमा लगी है वो हमें समझ में आ जाती है। और लेकिन जैसे हम दर्पण में देख के अपने चेहरे में गंदगी देखते हैं और अपने हाथ से साफ कर लेते हैं, लेकिन दर्पण साफ नहीं करता। लेकिन बिना दर्पण में देखे बिना भी समझ में नहीं आता कि कहाँ गंदगी लगी है, बाल कहाँ उड़ रहे हैं, कहाँ पे हमारी क्रीम ज़्यादा लगी, कहाँ पाउडर ज़्यादा लगा। तो ऐसी भगवान के सामने रोज देखने से कि कहाँ हमारी कालमा है, कहाँ पे हमारी गलती हो रही है, उन मुद्रा को देख करके हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं और एक ना एक दिन यही शिक्षा पाकर कि हे प्रभु जैसे आप भगवान बने हो हम भी आपकी तरह बन सकें, इसी भावना से हम रोज़ प्रतिमा और रोज़ दर्शन करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम 24 घंटे में कितनी बार दर्पण देखते हैं, तो ऐसे ही हमें रोज़ प्रतिदिन जिनालय आकर जिन प्रतिमा का दर्शन करना ही चाहिए। और जो ये कहें कि अब किसने देखा कर्म कटे कि नहीं कटे, किसने देखा कर्म मिट गए कि नहीं मिटे, तो ये उनके विचार हैं। लेकिन हमारे कर्म दर्शन करने मात्र से पल पल में क्षीण होते हैं। जो अशुभ कर्म है वो सारे मिट रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता क्यों नहीं, कैसे नहीं आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर बोर्ड लगाया और हमने 100 मीटर की डोरी ली, तो यहाँ पर बोर्ड लगाया और दूसरे कोने में जाकर के उसको पकड़ा दो किसी को, तो उसे झटका लगेगा कि नहीं लगेगा। वहाँ तो हमने डाला नहीं। अब ये कहो महाराज जी तो करंट है, डोरी का संचार था इसलिए पहुँच गया, ये तो स्वाभाविक है। तो अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ बैठे हो और वो पीछे भैया दूसरे गांव में बैठे हैं, आप यहाँ मोबाइल में नंबर टच करते हो, उसे एहसास होता कि नहीं उसके पास घंटी बजती कि नहीं। अब बीच में तो कोई डोरी नहीं है ना, कोई डोरी है क्या, नहीं है ना। लेकिन आपके यहाँ की बातें वहाँ सुनाई दे रही, कैसी दे रही हैं, तरंगों के माध्यम से। लेकिन किसी को दिख रही हैं क्या। अब बताइए कि यहाँ पे नाच गान हो रहा है क्या, क्यों बच्चों, यहाँ पे नाटक हो रहा है क्या, यहाँ लड़ाई हो रही है क्या, नहीं हो रही है क्या, हो रही है। यहाँ भी लड़ाई हो रही है, यहाँ भी नाच गान हो रहा है। आप अपना मोबाइल चालू करो, नेटवर्क चालू करो, देखो अभी यहाँ पे नाच गान दिखाई देंगे, दिखाई देंगे ना आपको मोबाइल में, यहीं पे मारधार दिखाई देगी, है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर सारी बरगनाएँ ठसाठस भरी हुई हैं, बस जिसका जैसा प्रयोग करो वैसा हमें समझ में आएगा। तो ऐसे ही भगवान के दर्शन करने मात्र से, भले ही भगवान वहाँ बैठे हों और हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनकी बरगनाओं का प्रभाव इतना पड़ता है कि अशुभ कर्म शुभ में बदल जाते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग सोचोगे महाराज जी तो आपको इतने अंतराय क्यों होते, आपके अशुभ कर्म क्यों नहीं टल रहे, प्रश्न आ सकता ना मन में। क्योंकि देखो सबकी जिज्ञासा है कि महाराज जितनी आप धर्म की बातें करते हो, ये कर्म करते हैं, भगवान की भक्ति करो, माला फेरो, जाप करो, कर्म कटने की, तो माँ ये मत सोचना कि धर्म करने या जाप करने ध्यान करने से कर्म नहीं करते। ये सोचो कि धर्म करने से कम कई लोगों के मन में विचार आते होंगे
कि महाराज धर्म करने से कुछ नहीं, जब से हम पूजा करने लगे तो एक न एक परेशानियाँ चालू हो गई, हमारी दुकानदारी चलना बंद हो गई। पहले हम मंदिर नहीं जाते थे, दुकान जाते थे सीधे तो खूब ग्राहक आते थे, अब तो मंदिर पूजा करने लगे तब से ग्राहक भी नहीं मिलते, हमारी दुकानदारी चलना बंद। परेशानियों पे परेशानी, एक ना एक बीमारी घर में छाई रहती है इतना धर्म करने के बाद। जो नहीं करते उनके यहाँ देखो माला माल, उनका सब अच्छा हो रहा है, हमारे यहाँ परेशानी। तो माँ ये मत विचार मन में लाना और ऐसे अशुभ विचार करके धर्म करना छोड़ भी मत देना, क्योंकि जैसे कि बादल आपने देखे ना, अभी बादल हुए थे, मौसम होते ना, तो क्या आपके बादल हुए और पानी गिरने वाला है और गिरेगा ही, ये तो पक्का है पानी गिरेगा। और आपको बाहर निकलना है तो किसका आलम्बन लोगी? छतरी का लोगी ना। तो क्या छतरी खोल लेने से बादल छट जाएंगे कि पानी बंद हो जाएगा? नहीं छटेंगे ना, पानी बंद होगा? नहीं होगा। लेकिन छतरी का आलम्बन लिया तो जो डायरेक्ट पानी हमारे सिर में आने वाला था, तो उस छतरी के माध्यम से हम डायरेक्ट गीले नहीं होंगे। भले ही बौछार से हम गीले होते जाएं, लेकिन छतरी के माध्यम से हम उस बौछार से पानी की डायरेक्ट बूंदों से बच जाएंगे। ऐसे ही माँ जो हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी कर्म किए हैं वो हमारे उदय में आएंगे, परेशानियाँ देंगे, लेकिन हम धर्म की जो छतरी ओढ़ के रखें ना, जो हमारे घर में जो पैसा आ रहा है जा रहा है आ रहा है, लेकिन आ किसके बल पे रहा है? वही धर्म तो है। जो तुम्हारे इतने संकट आ रहे हैं, लेकिन कष्ट झेलने की शक्ति कहाँ से आ रही है? यही धर्म करने से। अगर धर्म नहीं करते माँ तो एक छोटा सा दर्द भी सहन नहीं कर पाते, लेकिन इतना दर्द सहन कर रहे हो, ये परेशानी सहन कर रहे हो, किसके बल पे? धर्म के बल पर। तो धर्म को कभी दोष मत देना, दोष देना तो अपने कर्म को दोष देना कि हमने इतना तीव्र कर्म कैसे किया, ठीक है ना। तो धर्म करना मत छोड़ना, माला फेरना मत छोड़ना, ध्यान लगाना मत छोड़ना, अभिषेक पूजा पाठ आदि करना मत छोड़ना। ऐसा नहीं कि जो दूसरों को देख कर कि महाराज वो कुछ नहीं करता, उसको सब अच्छा हो रहा है, हम मंदिर आ जाते हैं तो हमारे ग्राहक चले जाते हैं, वो सीधे दुकान जाता वो कमा लेता, उसका पुण्य पूर्व का है इसलिए अभी कमा रहा है, लेकिन अभी नहीं कमाएगा धर्म तो आगे नहीं कमा पाएगा। लेकिन दूसरों को देख करके जलना मत और कभी हीन भावना लाना नहीं। हीन भावना लाओगे तो धर्म से दूर हो जाओगे, और धर्म से दूर होगे तो पुण्य क्षीण हो जाएगा, ठीक है ना। तो धर्म का आलंबन कभी भी नहीं छोड़ना। जीवन की अंतिम सांसों में धर्म और धैर्य, क्या? धर्म और धैर्य, दो चीज़ों को पकड़ के रखना। नियम से आप एक ना एक उस पुण्य की सत्ता को प्राप्त करोगे और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके अपना भी कल्याण करोगे। लेकिन धर्म और धैर्य ये अपने जीवन की डायरी में नोट कर लेना कि अंतिम श्वासों तक सब छूट जाए, सब कुछ छोड़ दें, सब छोड़ के चले जाएं, लेकिन हमारा धर्म और हमारा धैर्य ना छूटने पाए, यही हमारे लिए अंतिम एक पड़ाव है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है माँ, हम दुर्गति में गिरने से फिर कोई बचा नहीं सकता। अगर धर्म छूट गया और धैर्य छूट गया, धर्म ले लिया और समता नहीं रखी तो क्या मतलब? तो समता भी धरना है, इसलिए धैर्य और धर्म को पकड़ के बैठना और किसी को मत पकड़ना, यही तुम्हारे लिए कल्याण का कारक। बोलो महावीर भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम वंदमानास्तु तुमास्तु देवी।